हमें अपनी बहू को मुट्ठी में नहीं करना, सीख देने वाली कहानी। शालिनी की बहू मालविका ने अपनी सास को बहुत समय बाद ओखली इस्तेमाल करते हुए देखा था। उनको देखकर वह हंसने लगी और बोली, भगवान ने बचा लिया कि आप दादी जैसे नहीं हो, वरना मेरा क्या होता। मुझे तो रोज ओखली लेकर बैठना पड़ता। शालिनी और मालविका सास बहू से ज़्यादा माँ बेटी प्रतीत होती थीं। उन्होंने मालविका की बात का जवाब देते हुए कहा, तू बस यह बात दादी जी के सामने मत बोलना। तुझे पता है ना क्या जवाब देंगी अगर वह पूछे मसाले किसने बनाए हैं? बोल देना तूने ही बनाए हैं, मेरा नाम भी मत लेना। इस पर मालविका ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, मम्मा पर यह गलत बात है। आप हमेशा मुझे बचाने के लिए दादी से झूठ बोलते हो। शालिनी जी ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। दादी के आने से पहले घर के सारे काम हो चुके थे। दादी हमेशा ही होली के आसपास बच्चों के पास शहर आ जाती और जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती वैसे ही अपने गांव लौटना पसंद करती थीं। इस बार जब दादी आईं तो बात थोड़ी अलग थी। उनकी पोते की बहू मालविका ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। उनको वैसे तो कुछ खास पसंद नहीं था कि घर की बहू बाहर जाए, पर अपने पोते के आगे वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। कुछ दिन रहने के पश्चात दादी को यह लगने लगा कि मालविका घर के कामों में सिर्फ थोड़ा बहुत ही हाथ बटाती है और शालिनी लगभग घर के सारे काम करती है। एक दिन रविवार की छुट्टी के कारण मालविका घर पर थी। सुबह ही दादी ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। कहाँ जाती है, क्या करती है, घर के काम कैसे संभालती है इत्यादि। और अंत में आया महत्वपूर्ण सवाल जब दादी पूछ बैठी, बेटा इतना व्यस्त रहती हो तो रोजमर्रा के मसाले कब पीसती हो? कहीं बाजार से तो नहीं खरीदने लग गए तुम लोग मसाले? मुझे तो अब डर लग रहा है। दादी की बात सुनकर मालविका समझ चुकी थी कि वह क्या उत्तर चाहती थी, पर इस बार मालविका ने ठान लिया था कि वह सच बताकर ही रहेगी। उसने बहुत प्यार से दादी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, दादी हम जानते हैं कि आपको बाजार के मसाले पसंद नहीं, पर क्या कभी आपने जानने की चेष्टा करी कि मुझे मसाले बनाना आता है कि नहीं? आपने तो बस हमेशा ही कहा घर पर मसाले कूट लेना। वह तो अम्मा है जो हर बार बात संभाल लेती थीं। इस बार भी वही हुआ है। मम्मी ने ही आपके अनुसार मसाले बनाए हैं, मैंने तो बस उनको रसोई तक ले जाने का काम किया है। आपके मसालों के उम्दा स्वाद का श्रेय आपकी बहू शालिनी को जाता है। मैं उनके जैसे मसाले कभी नहीं बना पाती हूँ और सच कहूँ तो वह मुझे बनाने भी नहीं देती हैं। हमेशा ही वह एक ही बात बोलती हैं कि बेटा जब तक मैं हूँ तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं। शायद आपको मेरी बात बुरी लगी, सॉरी दादी। इन सारी बातों का दादी पर कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ, अपितु बड़बड़ाती हुई उन्होंने अपनी बहू शालिनी को बहुत खरी खोटी सुनाई और गुस्से में अपना सारा सामान बांध लिया। अपने बेटे को कहने लगी, लल्ला मुझे तो शाम की ही टिकट करा दे। तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो, अब मेरी कोई बात नहीं सुनते और ना उसकी ज़रूरत समझते हो। कितनी बार कहा था शालिनी को बहू को मुट्ठी में रखना, पर उसको तो कोई मतलब ही नहीं मेरी बातों से। शालिनी जी दूर खड़े अपने घर के इस माहौल को सुधारना चाहती थीं। जैसे ही कुछ बोलने की हिम्मत जुटाई उससे पहले ही उनके पति बोल पड़े, अरे मम्मी तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है? शालिनी ने मसाले बना दिए या शालिनी ने मालविका को मुट्ठी में नहीं रखा, या फिर दोनों ही बातों से तुम परेशान हो? मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। जिस तरीके से तुम हमेशा शालिनी को अपनी मुट्ठी में रखती थीं, मुझे वह कभी भी पसंद नहीं था। इसीलिए मैं उसे अपने साथ शहर ले आया था। मसाले घर पर बने हों या बाहर से लाए गए हों, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। खाना तो उसके बनाने वालों के ऊपर निर्भर करता है। कई बार घर पर कुटे मसाले भी खाने का वह स्वाद नहीं दे पाते जो बाहर से लाए गए मसालों द्वारा बनाया जाता है। मैं नहीं जानता क्या सही या गलत है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे घर में आज भी वह खाना बनता है जिससे सबका पेट भी भरता है और मन में संतुष्टि भी रहती है। हमें नहीं रखना अपनी बहू को मुट्ठी में। दादी समझ चुकी थीं
अब उनकी बातों का असर किसी पर नहीं होने वाला है। गुस्से में वह चली गईं। शालिनी और मालविका को बहुत बुरा लग रहा था, पर मालविका के ससुर ने इतना कहकर सबको समझा दिया। माँ समझने में थोड़ा समय लेंगी, निश्चिंत रहो। कभी ना कभी उन्हें भी हमारी बात समझ में आ जाएगी। मैं देखता हूँ वह सही से पहुँची या नहीं। और इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।